पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शन ने सियासत गरमा दी है। पेपर लीक जब से हुआ है तब से कॉकरोच जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर बैठी हुई है और अब सरकार ने इस प्रदर्शन के ताप और इसके सियासी नफे नुकसान को देखते हुए जहां कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मोर्चा खुद संभाल लिया है और छात्रों को आश्वासन देते हुए एक्स पर विश्वास दिलवाया कि छात्रों के साथ राजनीति और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी कि पेपर लीक के मामले में स्पीड ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य और उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। पेपर लीक में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित अधिकारियों और विभाग द्वारा फैसले को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यानी कि उन्होंने निर्देश दे दिए हैं सबको कि पेपर लीक मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इसकी गंभीरता, इसकी तासीर और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मसले को हम बड़ी संजीदगी से हल करेंगे। अधिकारियों और विभागों को इस फैसले को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो यही था कि सरकार इस पर वो अपना रुख स्पष्ट करे, सरकार आगे आए और बच्चों को ये विश्वास दिलवाए कि भविष्य में इस तरह के पेपर वो लीक नहीं हो पाएंगे और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो लिया जाए। इस पर तो कोई स्पष्ट उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर कहा तो नहीं, लेकिन ये है कि अधिकारियों को लेकर उन्होंने स्पष्टता अपनी दिखाई है और इसकी गंभीरता को भी उन्होंने समझा है। सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, विपक्ष लगातार हमलावर है और पूरी तरह से सरकार को घेरे हुए है। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्रों से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हुए अत्याचार और मारपीट के लिए सरकार देश से माफी मांगे, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों और उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल ये मांग उस वक्त आई जब 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर जब वो संसद की ओर कूच करने लगे तो पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुई। कई वीडियो ऐसे आए जहां पर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और इस लाठीचार्ज में कई छात्र वो घायल हुए और इसी को लेकर मसला वो और ज्यादा गर्मा गया और राहुल गांधी ने बकायदा इसको सरकार का एक घिनौना चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार वो छात्रों के लिए सही नीतियां नहीं ला रही है, छात्रों की दुश्मन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और सरकार युवाओं को जवाब देने की बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने ना सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार व्यक्तियों को संरक्षण दिया। तो वहीं बीते कल जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, इस समय वो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की मंशा जाहिर की और उन्होंने ये एक कह सकते हैं पॉजिटिव अपना इशारा दिया कि सरकार इस पेपर लीक के मामले में बातचीत करने के लिए तैयार है। विपक्ष के साथ हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष को जितना समय चाहिए हम वो समय देंगे। हालांकि इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार पे लगे ये पेपर लीक मामले के आरोपों को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ विपक्ष को ये आईना जरूर दिखाया कि जहां जहां आपकी गठबंधन की सरकार है वहां वहां भी पेपर लीक हुए हैं, तब आपने उसे क्यों नहीं उठाया, सिलेक्टिव आप मुद्दे पर क्यों आ रहे हैं। तो ये बताता है कि सरकार
इस मुद्दे पर घिर गई है, गले की फांस बन गई है सरकार के लिए। कहाँ तो उन्होंने इस प्रदर्शन को बड़े हल्के में लिया, उन्होंने सोचा कि ऐसे छुटपुट है, एक सोशल मीडिया के ऊपर बनी हुई ये एक पार्टी है और इस पार्टी का क्या वजूद होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों में आक्रोश और गुस्सा जो है वो पनपने लगा। क्यों? क्योंकि पेपर लीक होने के बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी तरफ से कोई जो है गलती हुई है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो आला अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तबादले हुए और छात्रों की यह मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उसे हटाया जाए, और सरकार ने इसे अपने नाक का बाल समझ लिया। अपना ये कह सकते हैं कि ये मान समझकर वो चल रहे हैं कि अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस दौरान ले लिया, इस बीच सेशन के दौरान ले लिया और प्रोटेस्ट के दबाव में ले लिया, तो ये एक गलत मैसेज आएगा, विपक्ष हम पर कूद पड़ेगा और विपक्ष हर मुद्दे पर हमें घेरेगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन फिर भी सरकार तैयार है संसद में बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ये मोर्चा संभाला है कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे, स्पीड ट्रायल होगा और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देश से माफी मांगे। हालांकि राहुल गांधी और दूसरी विपक्षी पार्टी जो है उनको एक संजीवनी मिल गई है इस प्रदर्शन से। अब ये देखना है कि क्या सरकार ये फैसला लेगी, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेगी, या फिर वो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाएगी कि हाँ सेशन खत्म हो जाए, थोड़े से बच्चे भी शांत हो जाए, फिर हम ये फैसला लेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। और ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इस खबर को शेयर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए रेडियो संवाद को। इजाजत दीजिए, फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने मैं आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।